देश में छाया कोरोना का साया। तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीन के बाद भी फैल रहा कोरोना। क्या फेल हो रही भारत की वैक्सीन? देश में एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। आए दिन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसने चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है, लेकिन इस बीच इस तरह की खबरों में जोर देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमण होना असामान्य क्यों नहीं है। दरअसल वैक्सीन एक ट्रेनर होती है, प्रशिक्षक होती है, जिसे हमारे इम्यून सिस्टम को ये सिखाने में हफ्तों का समय लग जाता है कि वायरस से लड़ना कैसे है। अब जबकि लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो ऐसे मामले सामने भी आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है और इसे वैक्सीन की विफलता क्यों नहीं माना जाना चाहिए। आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण होने को ब्रेक थ्रू केस या फिर निर्णायक मामला कहते हैं। किसी मामले को निर्णायक मामला तभी माना जा सकता है जब संक्रमण पूरी तरह से वैक्सीन लगने के 2 हफ्तों के बाद हुआ हो, यानी भारत में जब व्यक्ति को कोविशील्ड या कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगने के 14 दिन बाद संक्रमण हुआ हो। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि कोई भी वैक्सीन 100% तक कारगर नहीं होती। इसका एक मतलब ये भी होता है कि कोई भी वैक्सीन वायरस के खिलाफ 100% प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं कर सकती है। चेचक की वैक्सीन अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन मानी जाती है, लेकिन ऐसे कारगरता बहुत कम मिलती है। अभी तक दुनिया में जितनी भी कोरोना वैक्सीन उपयोग में लाई जा रही हैं, उनमें से कोई भी 100% कारगर नहीं बताई जा रही है। सभी वैक्सीन 85 से 95 के बीच कारगर हैं और ज्यादातर 90% के ऊपर कारगर बताई जा रही हैं। वैसे भी वैक्सीन संक्रमण कम करने के लिए नहीं, बल्कि बीमारी की गंभीरता और मौतों को रोकने का प्रयास के लिए होती हैं और इसी वजह से वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। BBPN की रिपोर्ट।